सवाल लूंगा क्योंकि ये वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब आपने शुरू किया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे, ऑलरेडी एक अच्छी इनकम थी आपकी, तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि समय की आज़ादी जो मेजर इम्पोर्टेंट पहलू था जिसके लिए आपने आईएमसी को ज्वाइन किया। मैं चाहूंगा वो कुछ लम्हे आप बताएं, वो कुछ पल बताएं जहां पर आपने आईएमसी जब बिजनेस शुरू किया तो उस समय आपको क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने बिल्ड किया और कैसे आप अब इस समय की आज़ादी को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो वो कुछ लम्हे सही है हमारे सर। साथ शेयर करें। ओके सर। आईएमसी को ज्वाइन करने का जो मकसद था सर, ये था कि जब आईएमसी मतलब मैं चालू कर दिया, उसी दौरान ये हो रहा था कि ये प्रैक्टिस भी संभालना और उसके साथ साथ प्रैक्टिस संभालते संभालते आईएमसी के लीडर लीडर लोग जो बन रहे थे उनको भी संभालना, उनको डेमो दिखाना। मेरा शुरुआत जो आईएमसी का हो गया जब मैंने ठान लिया कि कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा बोनस इनकम चाहिए, इसीलिए मैं आईएमसी कर रहा था। आईएमसी करके नेटवर्कर बनना है ये मेरा ख्वाब नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ तो मिलता है क्या आईएमसी से, इसीलिए मैंने आईएमसी ज्वाइन कर लिया था। और जो लोग काम करेंगे अपने आप काम करेंगे, मेरे पास थोड़ा दिमाग है, वो दिमाग का यूज करूंगा और एक्स्ट्रा बोनस इनकम मैं कमाऊंगा। इस तरह मतलब आज की जो सोच है भारत की, जो इंडिया की जो सोच है, इसलिए इंडिया पीछे है, क्योंकि ऐसी ही सोच, मैं जो सोचता था उसी तरह आपकी सोच है। लेकिन जब मैं नेटवर्कर बन गया तो वो सोच अलग हो गई। तो हम्म। मैं जो पेशेंट आते थे उनको ही मैं डेमो दिखाता था, उनको ही मतलब जो पेशेंट देखना मतलब हो गया कि वो काम करता था मैं। लेकिन मुझे समय की आजादी इसमें इस तरह मिली कि मतलब जब मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था, जब मेरी शादी मतलब होने वाली थी, उसी दौरान मैं मेरे शादी को एक दिन पहले पूछा हूँ। मतलब जहां मेरी शादी थी मेरे से दूर, मतलब पंढरपुर सिटी से दूर थी, तो एक दिन खाली मुझे मिला मेरे शादी के लिए। तो मैं शादी होने के बाद तीसरे दिन सर मैं हॉस्पिटल में, मैं और मेरी वाइफ ने फिर से मेरी प्रैक्टिस हमने चालू कर दिया था। मतलब इतना समय का मैं पाबंद था, इतना मैं समय से रिस्ट्रिक्शन में था, और मैं पूरा सभी एंजॉय अवॉइड करता था। हम्म। इसी इसी वास्ते में जो आईएमसी अच्छी लगी, चलो आगे जाकर कुछ तो होगा। मनोज कुमार जैसे लीडर, प्रेम कुमार जैसे लीडर, अख्तर सर जी जैसे लीडर जैसा मैं बन पाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने आईएमसी को ज्वाइन कर दिया। और धीरे धीरे जाके जैसा जैसा मतलब एक बुक में मैंने पढ़ा था कि ये नेटवर्क ऐसी चीज है, जब आप आगे चलते जाओ, अंधेरे में आगे चलते जाओ, बैटरी जैसा मतलब 20 फीट का दिखाई देगा, जब वहां जाओगे तब अगला 20 फीट का दिखाई देगा। करेक्ट। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी, इसलिए मैंने करते गया। आईएमसी में जो भी लीडर अच्छी तरह काम करना चाहते हैं, सीपी बनना चाहते हैं, मैं उनको बात बोलूंगा कि खाली आपको करते जाना है, जो प्रॉब्लम आपको है वो अपलाइन से सॉल्व कर दो, लेकिन आपको पता है आप जीतने वाले हो, आप जीतने वाले हो। जैसे कि आप हमारी इंडिया जीतने के बाद उसके जो हाईलाइट देखते हो ना, उसी उसी प्रकार ये हाईलाइट है हमारा आईएमसी का। हम जीतने वाले, हम सीपी बनने वाले। ये जो माइंडसेट है कभी भी नहीं बदलना। हाँ, आप जो काम कर रहे हो उस काम में अभी के अभी पैसा नहीं मिलना है, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती है, मेरा वर्ड है, अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती है। जैसा कि आम का पेड़, उसी उसी हिसाब से ये जो पढ़ाई है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई आपको पूरा करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग अभी मुझे जो सुन रहे हैं ना, उनको उनको उनके दिमाग में ये होगा कि डॉक्टर पवार की ये बातें हमने सुनी है, लेकिन इसके ऊपर आपने कभी एक्शन नहीं किया, इसके ऊपर आपने कभी सोचा नहीं है, इसको हम्म। आपने माइंडसेट में बिठाया नहीं है, इसलिए आप करेक्ट। मतलब पीछे पीछे रह गए। लेकिन हमने एक 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 ही माइंडसेट कर लिया था कि इसमें हमको मिलने वाला है। तो जैसा जैसा मैं आईएमसी करते गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा था, मेरा हम्म। प्रैक्टिस धीरे धीरे कम हो गया। आईएमसी से जितना पैसा मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा मेरी सोच जो थी, उतना हम्म। सोच मेरी नहीं बन पा रही थी, उतना पैसा मुझे नहीं मिल रहा पा रहा था। लेकिन मुझे पता था एक दिन मैं करोड़पति हो जाऊंगा, और आज करोड़पति आपके आगे बोल रहा हूँ। आज सीपी एक सीपी कंपनी का जो टॉप 25 लीडर है, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पता था कि मैं करने वाला हूँ और करूंगा। धीरे धीरे जाकर आपकी सोच बदल जाएगी, और वैसी सोच मेरी भी बदल गई। और आज का दौर देखे तो ये 3-4 महीने में मतलब 2020 से लेके 2021 तक 1.5 करोड़ तक रुपया मेरे अकाउंट में आया हुआ है। ज्यादा काम किया नहीं हूँ, खाली झूम के ऊपर बात करता हूँ। हाँ, आगे जाकर मुझे फील्ड में निकलना पड़ेगा, ये मुझे पता है, लेकिन ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं। माइंड माइंड से काम आप करेंगे ना, तो भी पैसा आने वाला है। ये मल्टीप्लीकेशन है, ये समझ लो। मैंने भी मल्टीप्लीकेशन समझा था। मेरी एक सोच थी कि मुझे बूढ़ापन जो है ना वो अच्छा करना था, इसलिए मैंने आईएमसी को ज्वाइन कर दिया था। दूसरी बात यह है कि
मैं डॉक्टर मतलब बूढ़ा होने के बाद मुझे काम करना पड़ेगा, पेशेंट देखने पड़ेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन यहाँ आपको बिना काम करते हुए पैसा आएगा, लेकिन 5 साल के बाद 5 साल आपको सहनशील रहना पड़ेगा। इसमें सर मैंने जो सहनशीलता रखी, मैंने एक सोचा था कि डॉक्टर अख्तर साहब हमारे जो मेंटर है, हमारे जो लीडर है, हमारे जो अपलाइन है, वो जो बात करेंगे ना वो सुनना ही सुनना है। खाली उनका ऑर्डर टू मर्डर, हाँ हम उनके हनुमान है, वो हमारे राम है। क्योंकि आज तक जो बातें उन्होंने किया है और इतना मुझे सोच समझ कर बताते हैं, इतना मोटिवेट कर देते हैं, उनके हर एक वर्ड में मुझे ताकत लगती है। और उन्होंने मेरा नाम पावर करके रखा है। आनंद वाजपेयी के बहुत सारे सेशन हमने अटेंड कर दिए। मैं यहाँ तक आने के लिए देखिए, सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे चीजों से बड़ा सक्सेस बनता है। हर रोज छोटी छोटी चीजें आईएमसी के बारे में करनी पड़ेगी। हाँ, आज एक दिन भर आपने काम कर लिया, एक हफ्ता काम नहीं कर लिया तो ऐसा नहीं चलने वाला। मैंने वही किया, हर रोज काम करते गया, हर रोज होम मीटिंग लेते गया और अपलाइन की जो भी बातें वो मानता गया। उसकी वजह से मैं आज सीपी बन गया हूँ। सर आईएमसी में आने के बाद जो मेरा टाइम जो है, मैं कहाँ भी मेरा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जो मेरे फैमिली को जितना मुझे टाइम देना है कभी भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये काम करते हुए मैंने सर ये सोचकर काम कर दिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और 1 बेटा है। वो 3 बच्चे जिस तरह है उस तरह मैं टीम को देखता हूँ, उस तरह उनका मैं ख्याल करता हूँ, उस तरह उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। उनकी जो चिंता है वो मुझे लगती है, इसी हिसाब से मेरा वो रिलेटिव मतलब वो सभी मेरे रिलेटिव है, वो परिवार है, उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। आप भी उसी हिसाब से, जो आपके नीचे ज्वाइन हो चुका है वो आपका आईएमसी का छोटा बच्चा है, उसको पाल पोस कर आपको बड़ा बनाना है। आगे जाकर वही आपको बड़ा बनाएगा। थैंक यू सर। इसमें आप मुझे यही बताना है, अभी मैं टाइम इतना फ्रीडम मुझे मिल गया आईएमसी से, इसलिए बहुत सारा लगाव है। आईएमसी मेरे हृदय में है, आईएमसी मेरे ब्लड में, आप वो पूछ भी नहीं सकते कहाँ है सर, सच में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि देखिए, ये जरूरी है कि आप निश्चित तौर पर निश्चिंती के साथ एक 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 रिदम बनाएं और काम करते जाएं। निरंतरता बहुत जरूरी है। कुछ रास्ते आपको इमीडिएट दिखते हैं, कुछ रास्ते आपको जब वहां तक आप पहुंचते हैं तो आगे दिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आपने टच किया है। एंड आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या आज के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको जरूर ये मार्गदर्शन मिलेगा कि जब आप जैसा सफल व्यक्ति भी, जो कि 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा का अपना हॉस्पिटल बना चुका है, और वो भी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एक पार्ट में आर्थिक आजादी थोड़ा तो आप एंजॉय कर ही रहे थे, बट टाइम फ्रीडम ना होने की वजह से आपने इस बिजनेस को चुना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है, दर्शकों या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बोलूंगा कि आप भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म मत सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। जो डॉक्टर साहब ने बोला, हो सही सकता है है। आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल आपको वो चीज ना दिखे, बट 3 से 5 साल का अगर आप एक समय लेके चलते हैं, एक होराइजन लेके चलते हैं और अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने अपलाइन के साथ रेगुलर टच में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बिजनेस में सफलता आपके कदम चूमेगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ऑलरेडी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और आपने जैसा बताया कि आपने जब पढ़ाई करी तो आपने आयुर्वेदा को चुना, तो अक्सर आजकल ये बड़ी जिरह चलती रहती है कि कौन सी पैथी बहुत अच्छी है, कि आयुर्वेद अच्छा है, कि एलोपैथ अच्छा है, कि होम्योपैथ अच्छा है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, बट मैं ये जानना चाहूंगा आपके हिसाब से आयुर्वेदा को आपने ही क्यों चुना। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, या मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, और आयुर्वेदा कैसे मतलब डिफरेंट है या कैसे अलग है बाकी पैथीज से। सही है। ओके सर, इसमें देखिए जो अभी यहाँ थोड़ा मैं सपनों की बात करूंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरा सपना था ड्राइवर बनना। फिर थोड़ा सा धीरे धीरे आगे जाकर मेरी सोच बदल गई और मेरा जो सपना था, मुझे एक टीचर बनना, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे। और आगे जाकर थोड़ा सा आयुर्वेद में लगाव इसलिए हुआ कि जब मैं मतलब मुझे कुछ बुखार वगैरह आता था, मेरी माँ थोड़ा सा मुझे हल्दी का दूध वगैरह ऐसा मतलब सब कुछ ये हमारी जड़ी बूटी यूज करते थे। और थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में मैं पढ़ता भी था, मतलब स्टडी के दरमियान। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि इसमें कुछ दम है और मेरा सपना था कि मुझे मालिक बनना है, मुझे मालिक बनना है